अगर कॉलमाइज एक्सरसाइज 5.4 इसके मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमारे को ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ equation can be written as ax is equal to b, where capital A equal to 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 1 minus 2, कैपिटल X इक्वल टू x y z, ठीक है, और B इक्वल टू -5 -4 और 3। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 ले लिया, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 1, माइनस का 3 ले लिया फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम माइनस का 1 प्लस का 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 5, ये वैल्यू होगी 2 5 या 10 3 5 या 15 प्लस 15 इक्वल टू 40 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो द सिस्टम हैज unique solution. Ax is equal to b, that implies x equal to a inverse b, ठीक है। अब हम निकालेंगे a इनवर्स के लिए हमारे को कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले a11 निकालेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस का 1 5, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, एक माइनस यहां से मिलेगा, तो ये हो गया 5A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 1 प्लस का 6, तो ये हो गई वैल्यू 5। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई A21 सेकंड रो फर्स्ट रो 3 इंटू -2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 एक माइनस यहां से मिलेगा, तो ये हो गया प्लस का 3। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 9, तो वैल्यू होगी माइनस का 13। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11, एक माइनस यहां से मिला, ये मेरी वैल्यू होगी प्लस का 11। अब निकालेंगे A31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस का 6 9, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 माइनस का 3 माइनस का 1 मतलब प्लस का 1। अब वैल्यू आ गई A33 की थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7। तो एडजॉइंट ऑफ A 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, तो इस सारे का और ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस सारे का ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7। तो therefore A inverse equal to adjoint of A upon में determinant of A।
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो थी मेरी थी 1/40, 5 3 9 5 minus 13 1 5 11 माइनस का 7। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने क्या, देखो यहां तक पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन थी। सबसे पहले मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखा, ax b, a क्या होता है, इनके कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू जो तुमसे मैट्रिक्स बन के तैयार होती है, कैपिटल एक्स होता है नंबर ऑफ वेरिएबल x y और z, b इक्वल टू होता है मेरे पास जो इक्वल टू में टर्म्स दी होती हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, 5 4 3। सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक आउट करेंगे। डिटरमिनेंट से मेरी वैल्यू होगी 40 नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो a इनवर्स एग्जिस्ट। So the system has unique solution ax equal to b, so that implies x equal to a inverse b. Now a11, now अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। a11 इक्वल टू 5 आ गया, a12 5, a13। कोफैक्टर निकालने के बाद हमारा एडजेंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये मेरा आ गया एडजेंट ऑफ a, तो इनवर्स निकाला। इनवर्स का फॉर्मूला था एडजेंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे को क्या करना है, देखो मेरे सिस्टम को सॉल्व करना है। देखो मैं कोई रेस कर देता हूं, स्टेटमेंट को देखो ध्यान से। ठीक है, एक सो द So the solution is x is equal to a inverse b। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x y z। a इनवर्स कितना है 1/40, a इनवर्स 539 5 3 9 5 minus 13 और 1 5 11 माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद इनटू में b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 माइनस 4 और 3। तो x y z इक्वल टू 1/40 ब्रैकेट 5 5 जा 25 माइनस का 12 प्लस का 27 5 5 जा 25 प्लस का 52 प्लस का 3 5 5 जा 25 माइनस का 44 माइनस का 21। तो देखो 25 में 12 में 13, 27 और 13 is equal to 40। x y z 1/40, ये बन गया 40, 52 3 55 55 और 25 80, 25 में से 20 बन गए 4 और यहाँ से माइनस का 4 गया तो माइनस का 40। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास तुम्हारा क्लोज्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन x और z की कैसे वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू इनवर्स की मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, a इनवर्स की वैल्यू ये दी, इसको मैंने यहां पुट अप कर दिया, इनटू में b मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास वैल्यू 40/40 1 80/40 2 -40/40 -1। तो x और z की वैल्यू होगी 1 2 और -1, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं सीखा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के इसमें। The given system of equations, the given system of equations, the given system of equations, x plus y is equal to 0,
x plus y is equal to 0, y plus z is equal to 1, तो z plus x equal to 3। इसको सोल्व करना, सोल्व देखो, the given system can be written as, the given system can be written as ax equal to b, where capital A equal to 1 1 0 0 1 1 1 0 1, capital X equal to small x small y small z, capital B equal to 0 1 3, determinant of A equal to 1 minus 0 0 minus 1 0 minus 1, determinant of A equal to 1 into 1 minus 1 into minus 1 plus 0, so determinant of A equal to 1 plus 1 equal to 2 not equal to 0, so A inverse exists. The system has unique solution. आगे बेटा सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो डू योरसेल्फ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, solve the following system of equation, following system of, solve the following system of equations by मैट्रिक्स में, by मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये तो इसका सेकंड पार्ट है बेटा, देखो, तो इक्वेशन की ना 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax equal to b, where a equal to 3 minus 2 3
2 1 minus 1 4 minus 3 2 capital X equal to X Y Z और B equal to एट वन फोर। अब हम चेकआउट करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 माइनस का 3, यहां प्लस का 2 लेंगे, ऑलरेडी माइनस है। फर्स्ट को सेकंड को 2 टू जा 4 प्लस का 4 प्लस का 3 ब्रैकेट माइनस का 6 माइनस का 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 1 2 इंटू 8 3 इंटू माइनस का 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3 प्लस 16 माइनस 30, तो वैल्यू आ गई 17 माइनस का 17 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। Thus the inverse exists, so that implies the system has unique solution Ax is equal to B, so that implies x equal to A inverse B. So now we find the cofactors A11 A11 से हमारी जो वैल्यू आएगी तो 2 और ये माइनस का 3 माइनस का 1। A12 फर्स्ट रो सेकंड रो 2 जा 4 और 4 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा यहाँ। A13 फर्स्ट रो थर्ड रो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। अब वैल्यू आएगी A21 सेकंड रो फर्स्ट रो माइनस का 4 प्लस का 9, तो 5 यहाँ से वैल्यू आएगी -5। A22 सेकंड रो सेकंड 3 2 जा 6 और ये माइनस का 12, तो वैल्यू आ गई -6। A23 सेकंड रो थर्ड को माइनस का 9 और प्लस का 8, वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब वैल्यू आ गई A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस का 3 माइनस का 1। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9, तो प्लस का 9। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 और ये 4 7। तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया -1 -8 -10 -5 -6 -1 -1 9 7, और इस सारे का ट्रांसपोज। ठीक है, 1 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा आ गया, क्या कहते हैं -1 -7 -10 -5 -6 1 -1 9 7, सारे का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते ही वैल्यू क्या हो गई -1 -8 -10 -5 -6 -1 -1 9 7। ठीक है, तो therefore A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो माइनस का 1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 -1 7। तो A इनवर्स इक्वल टू, देखो माइनस अंदर जाएगा तो बाहर 1/17 रह गया, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज 1 5 1 8 6 -9 10 1 -7। तो ये मेरे पास आ गया A इनवर्स। अब A इनवर्स आ गया तो हमको यहां से x y z की वैल्यू निकालनी है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। So the solution is x equal to A inverse B। अब x की वैल्यू x y z, A inverse 1/17 into 1 8 10 1 8 10 5 6 1 1 -9 और माइनस का 7 इनटू में b की वैल्यू मेरे पास है 8 1 4 8 1 और ये 4। यहां से x y z आ गया 1/17 8 + 5 + 4
8 जा 64 प्लस 6 माइनस का 36, 10 8 जा 80 प्लस 1 माइनस का 28। ठीक है, टोटल को इसको कर रहा हूं मैं। तो यहां से हो गया x y z इक्वल टू 1/17। देखो 8 और 4 12 5 17, 64 और 6 70, 70 में से 36 गए 34, 81 में से 28 गए 51। तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। पर सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई x y z की वैल्यू। ठीक है, तो system of equation, solve the following system of equation by matrix method. By matrix method. Equation given है 1/x minus 1/y plus 1/z equal to 4, 2/x plus 1/y minus 3/z equal to 0, 1/x plus 1/y plus 1/z equal to 2 और x, y, z not equal to 0। ठीक है, अब सॉल्यूशन पुट इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। पुट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b और 1/z इक्वल टू c। तो इक्वेशन 1 सिस्टम, तो the given system becomes the given system becomes a minus b plus c equal to 4, 2a plus b minus 3c equal to 0, a plus b plus c equal to 2. So system can be written as this system can be written as ax equal to b, where a equal to 1 minus 1 1, 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, 1 1 1 1 1 1। कैपिटल X इक्वल टू a b c और b इक्वल टू 4 0 2, 4 0 2। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 प्लस का 3, ये प्लस का 1, 2 प्लस का 3 प्लस का 1, 2 माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 1, 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट। The system has unique solution ax is equal to b, so that implies x equal to a inverse b। अब a इनवर्स b आएगा तो नाउ अब हमको वेक्टर निकालेंगे। a11 से हमारी वैल्यू होगी 4, a12 आएगा माइनस का 5, a13 इक्वल टू 1।
तो हम निकालेंगे A21 सेकंड रो, फर्स्ट रो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस आ से प्लस का 2, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 1 2 तो माइनस का 2, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस का 1 2, A32 थर्ड रो सेकंड माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 और एक माइनस यहां से प्लस का 5, A33 थर्ड रो थर्ड 1 प्लस का 2 3। तो एडजॉइंट ऑफ A 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 और इस सारे का होल ट्रांसपोज। इस सारे होल ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 और ये 3। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम चलते हैं आगे, देखो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट के लो 10, तो 1/10 4 2 2 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और ये 3। सो द सॉल्यूशन इज the solution is x is equal to A inverse B। अब x की वैल्यू क्या है A B C। A inverse कितना है मेरा 1/10 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 इंटू में B। B की वैल्यू है मेरे पास 402 402। ठीक है, अब इसके बाद यहां से मेरे पास हो गया A B C 1/10 4 4 is 16 plus 0 plus 4 minus 20 plus 0 plus 10 4 plus 0 plus 6। तो A B C इक्वल टू 1/10 6 और 4 10 माइनस 10 और ये 20। तो दैट इंप्लाइज A की वैल्यू 2 B की वैल्यू -1 C की वैल्यू आल्सो 1। लेकिन हमने 1/x को क्या मानता है A, तो A की वैल्यू पुट कर दो 1/x इज इक्वल टू 2 1/y इज इक्वल टू -1 और 1/z इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 को इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल 1/y का उल्टा y तो y का उल्टा आल्सो -1 1/z का रेसिप्रोकल z तो 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये सीधा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट।